हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं कैलकुलस वाला आपके लिए PYQ बाइनोमियल थ्योरम का 2024 IIT JEE के लिए लेकर के आ गया हूं। बच्चों सॉरी फॉर लाइव क्लासेस। सुबह हमने लाइव क्लासेस करने की 2 बार कोशिश की थी, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग कैलकुलस वाला को कितना सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें इसका कोई गम नहीं है। हमें अपने क्वेश्चंस पर विश्वास है, आप लोगों पर विश्वास है, इसलिए चलते हैं सीधे आप लोगों के लिए। हम यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो देने जा रहे हैं। हम वही सेम क्वेश्चंस हैं, चलिए देखिए कितने उम्दा क्वालिटी ये क्वेश्चन है जो आपको अगले साल 2024 के लिए बूस्टअप कर देगा और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लबालब कर देगा बच्चों, ताकि IIT JEE का आप क्वेश्चंस फटाफट आसानी से क्रैक कर सकिए। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये 2000 इसी साल का ताजा क्वेश्चन है बच्चों, 2023 का ही PYQ है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आज मैं आपको दे रहा हूं आज का क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलस वाला को थोड़ा सपोर्ट करिए और हम आपको सपोर्ट करते हैं। हम आपको एक्चुअली विल मेक यू टू IIT डेफिनेटली, बिकॉज हम आपको सभी सब्जेक्टों में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इक्वली सपोर्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग कैलकुलस वाला का बायोग्राफी भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग सिंपल बट हाई थिंकिंग वाले टीचर्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। if the coefficients of three consecutive terms in 1 plus x raised to the power n are in the ratio 1:5:20। 1 plus x raised to power n के 3 कॉन्सिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 plus x है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो कौन कौन सा टर्म्स आता है, ओनली कॉम्बिनेशन वाले टर्म्स आते हैं, x का पावर होता है। ठीक है बच्चों, 1:5:2। देन फाइंड द कोएफिशिएंट, find the coefficient of its fourth term। तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहां पर देख लो, तीनों का बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हम ले लेंगे इन जनरल में जैसा हम लेते हैं, और फिर उस पर कंडीशन लगा देंगे जो गिवन है। 2 इक्वेशन मिलेगा, n और r का वैल्यू आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे। देखिए, लेट द थ्री बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स consecutive coefficients are NCR-1, NCR and NCR+1। हमने ये 3 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ले लिया। ये हो गया, ये rth टर्म का कोएफिशिएंट्स है, ये r+1 का, ये r+2 का। ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है NCR-1 is to NCR+1 is equal to 1:5:20। देखो बच्चों, हम अपने तरफ से कुछ नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन कहता है वैसे ही करते हैं, एंड ऑटोमेटिकली आंसर्स मस्ट फॉलो। आप भी ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहो जैसे हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप लोग हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छा बन सकते हो, बिकॉज आप लोग बिल्कुल रेगुलरली रात दिन ये आप मेहनत कर रहे हो, रात दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, अपडेट हो। ठीक है, और देखो यहाँ पर कितना इजीली बन सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा लेते हैं, दिस बाय दिस, सेकेंड बाय फर्स्ट, देन सेकेंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकेंड, देन थर्ड बाय सेकेंड, कॉन्सिक्यूटिव वाला लेंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं NCR by NCR-1 is equal to 5/1 लिख सकते हैं। एंड
एक के साथ लिख सकते हैं, एन सी आर प्लस वन बाई एन सी आर इज इक्वल टू 20/5 ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस वन बाई आर इज इक्वल टू 5/1। तो लिख सकते हैं यहां से n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 5r। तो यहां से बन जाएगा इक्वेशन आपका n माइनस 6r इज इक्वल टू -1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और यहां से ये बन जाएगा आपका n माइनस आर बाई r प्लस वन इज इक्वल टू, ये काट दो 5, सो नहीं 4, दिस विल बी 4, सॉरी 4। तो ये हो जाएगा n माइनस 5r इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो n माइनस 6r। अब देखो यहाँ से हमें n का वैल्यू चाहिए, हमें r का वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो हम आपको r को हटा देते हैं, चाहे r का वैल्यू ले लेते हैं। चलो पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, r का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। सो 2 minus 1, now 2 equation 2 minus equation 1 will imply, तो 2 को पहले लिख लेते हैं, n minus 5r is equal to 4 और ये n minus 6r is equal to -1। तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस प्लस प्लस can go and this is 6 minus that is r is equal to 5, r is equal to 5 आ गया, ओके, r is equal to 5। then n किसी एक से निकाल लो n, therefore यहां से आ जाएगा n इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू 5 एंड दैट इज 29। तो n इज इक्वल टू 29 आ गया। अब n इज इक्वल टू 29 आ गया तो हम निकाल सकते हैं फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट्स, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, दैट्स नो प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। बच्चों पूरा जोश में रहो, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, ऑलवेज बी टाइट while studying, और मजा लेके पढ़ो। क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, हम हैं तो क्वेश्चन जरूर होगा। देखिए यहां पर अबे सभी खत्म कर दो, हटा दो, सिर्फ n से मतलब है। नाउ द क्या निकालना है आपको, फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ फोर्थ टर्म, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म इज इक्वल टू, तो सीधे हो जाएगा आपका NC4, फोर्थ टर्म, NC फोर्थ नहीं NC3, याद रखना, दिस विल बी NC3 एंड दैट इज 29C3 एंड दिस इज 29 इंटू 28 इंटू 27 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 9 एंड दिस इज 14, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 36। दैट इज 3654 आंसर। मल्टीप्लाई करो देन यू विल गेट दिस वन। हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई कर लिया है, देखो यू विल डू होमवर्क ऑल्सो सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। सो and this is the good science for good students and good teacher also, okay, so that we can make everything very very clear to you. एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ये याद रखो, सब जेई 2023 का ही है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट, find the fractional part in 4 raised to the power 2022 divided by 15। इस नंबर में जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको निकालना है। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब ऊपर वाले को 4 रेज़ टू द पावर 2022 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर बाय दैट, रिमाइंडर 15 से कम आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम से ही करते हैं, ये बहुत सिंपल है। इसमें एक कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट यूज है वो मैं बता देता हूँ आपको। सॉल्यूशन में एक कंसेप्ट यूज होगा, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट छोटा ही है।
फर्स्ट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख लो, तो ये होता है सी नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 CnXn। देखो ये n यहाँ पर छुपा हुआ है, ये n जो इंडेक्स है ये अंडरस्टूड है। तो देखो यहाँ पर इसका वैल्यू होता है फर्स्ट और इसका x इसमें कॉमन हो जाएगा, तो C1 प्लस C2x प्लस डॉट 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 प्लस CnXn माइनस 1। अब क्लियरली ये देखो इतना तो x से डिविजिबल है, क्लियरली डिविजिबल बाई x, क्लियरली डिविजिबल बाई x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस k इंटू एक्स। ठीक है, इसी को यूज करते हैं हम अभी। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं, हमें 4 रेज टू द पावर 2022 बाई 15 इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर रेज टू द पावर 1011 बाई 15। इसको भी लिख सकते हैं 16 रेज टू द पावर 1011 बाई 15। ठीक है बच्चों, अब इसको 1 प्लस 15 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। 1 प्लस 15 के टर्म में इसको, एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, तो यहां देखो इसको बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस एक्स के रूप में, x क्या होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो इसको यहां पर हम लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस 15 रेज टू द पावर 1011 बाई 15। अब देखो इसको एक्सपेंड कर दो इस फॉर्मूला से तो क्लियर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 100 नहीं 1011, दिस इज 1011 C1 into 15, this one's directly plus 1011 C2 15 square and so on। देखो succeeding term must contain powers of higher power of 15, ये हो जाएगा आपका 1011 और 15 रेज टू द पावर 1011 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 15। अब देखो इसमें से सेकेंड टर्म से 1 प्लस इसमें से 15 कॉमन है, तो लिख सकते हैं ये C1 प्लस 15 C2 प्लस, यहाँ हम 1011 नहीं लिख रहे हैं, साइलेंट है, प्लस C1011 इंटू 15 रेज टू द पावर 1010 डिवाइडेड बाई 15। इस पूरे नंबर को k के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 प्लस 15k डिवाइडेड बाई 15। इसको अलग अलग कर सकते हो, 1 बाई 15 प्लस 15 बाई 15k, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 15 एंड प्लस k। क्लियरली दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 1 बाई 15 आंसर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये मजा आ जाता है सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत बढ़िया। चलो सो कंसेप्ट को देखो और क्वेश्चंस को करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल जेईई का क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, देखो ये सभी कोएफिशिएंट पर ज्यादा ही पूछता है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन। ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 1/3x स्क्वायर रेज टू द पावर 5। दिस इज द क्वेश्चन। ये कोई क्वेश्चन है, ये जेईई का क्वेश्चन है, ये सीधे 11th का क्वेश्चन है, लेकिन अब जेईई 2023 में ही आया होगा, जाकर देख लेना। और बहुत सिंपल है, इसके लिए कंसेप्ट क्या है बच्चों, सबसे पहले इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म tr+1 निकालते हैं, माइंड दिस कंसेप्ट।
और उसके बाद उसमें x के पावर को एक साथ करके इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसमें जो x का पावर आता है उसको 5 के इक्वेट कर देंगे, r का वैल्यू आ जाएगा, फिर r का वैल्यू tr+1 में डाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, आंसर मस्ट फॉलो। तो चलते हैं सीधे बिना एनी लॉस के। वी हैव tr+1 ले लो सीधे इसमें, तो ये हो जाएगा 5, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, NCr a⁻n - r b⁻r होता है। ठीक है, एक और स्टेप लिख देते हैं, यहाँ 5 है Cr और a इज 2x³ r⁻5 - r एंड दिस इज -1/3x² r। अब इकट्ठा कर लेते हैं x के पावर को, तो 5Cr 2⁵ r इंटू -1/3 और यहाँ पर x का पावर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 - 3r और ये नीचे है तो -2r, तो ये हो जाएगा tr+1। अब क्लियर है कि ये इक्वल होना चाहिए किसके, 5 के। Therefore, according to question, 15 - 3r - 2r is equal to 5. That is 5r is equal to 15 - 5, that is 10. So r is equal to 2. r is equal to 2 आ गया। अब r is equal to 2 जब आ गया तो सीधे यहाँ पर डाल देते हैं हम। Therefore, इसमें डाल देते हैं t2+1 थर्ड टर्म होगा और ये हो जाएगा आपका Na5C2 एंड देन दिस इज दैट, यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर सीधे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5C2 2⁵5 - 2 इंटू -1/3 दैट इज 2 एंड दिस मच, और बाकी तो x 5 आएगा करेगा tr+1 कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट्स ऑफ x5 इसी में आ जाएगा, तो ये सीधे रख दो वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 × 4/2 × 1 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 1 का पावर 9, ये कट जाएगा आपका, किससे कट जाएगा, 2 2 जा 80, दैट इज 80/9, दिस इज द आंसर। सो कोएफिशिएंट्स ऑफ x5 is 80/9, very clear। next questions, एक और क्वेश्चन लेते हैं। If the ratio of fifth term, this is very fine question बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4th और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, जाके खूब प्रैक्टिस करो और अगले साल के लिए हमने ये सीरीज चला रखी है बायनोमियल थ्योरम का, इसका फायदा उठाते रहो। Q4 क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेशियो ऑफ, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म from the beginning and from the beginning to the fifth term from the end in the expansion in the fourth root of 2 plus this is fourth root of 1/4 root of 3 whole raised to the power n is √6:1, then देखो ये शुरू से पहले फिफ्थ टर्म का और बाद से लास्ट से फिफ्थ टर्म का रेशियो आपको इस एक्सपेंशन में √6:1 है, ठीक है। देन द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज, देन फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो बच्चों यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है
इट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू ही निकालना है। n का वैल्यू एक दफा निकल जाएगा तो बहुत सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 11th का है, इसमें कोई इंट्रेंस वगैरह का कुछ भी कंसेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन जेई का ही, लेकिन इसमें जेई का कंसेप्ट ही नहीं लगता है। चलिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखो, इसको दो तरह से हम किसी भी टर्म को एंड से निकाल सकते हैं, या तो लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट टर्म लो, उधर से आपको फिफ्थ टर्म ले लो, या इधर से ही कौन सा टर्म होगा। तो देखो ये कोई भी अगर बाइनोमियल थ्योरम हो a प्लस बी रेज टू द पावर n, तो इधर से rth टर्म, इधर से n माइनस आर प्लस 2th टर्म होता है बच्चों, याद रखना। इधर से rth टर्म और इधर से rth टर्म, इधर से भी rth टर्म, इधर से rth टर्म इधर से, तो इधर से इसका पोजीशन होता है n माइनस आर प्लस 2th टर्म। तो चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, ये आपकी मर्जी है, दोनों से सेम रिजल्ट फॉलो करेगा। तो ये कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट में मैं लिख देता हूं, और हम तो सिंपल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, आपके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर कंसेप्ट। इन a प्लस बी रेज टू द पावर n rth term from the end is equal to n minus r plus 2th term from the beginning, इसको यूज करेंगे। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर पहले, तो यहाँ पर बाइनोमियल दिया हुआ है, पहले बाइनोमियल को लिख लेते हैं। बाइनोमियल इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू द पावर n। Therefore, T5 by T5 dash is equal to रूट 6 by 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब T5 इधर से निकाल लेते हैं, तो देखो NC4, करेक्ट। फोर्थ रूट मीन्स फोर्थ रूट ऑफ 2 एंड रेज टू द पावर n माइनस 4 इंटू 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 3 होल रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई। अब देखो, अब इसमें इधर से फोर्थ टर्म हमने कंसेप्ट को लिख दिया, लेकिन और सिंपल यूज, इधर से हम फोर्थ टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो इधर से भी हो जाएगा NC4, और यहां पर फर्स्ट टर्म की जगह पर होगा 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू द पावर n माइनस 4, और ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 2 होल रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू रूट 6 बाई 1। ठीक है बच्चों, ये NC4 जय श्री राम। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हटा दें। चलिए अब यहां जाते हैं, तो a आ जाएगा आपका 2 टू द पावर n माइनस 4 बाई 4 अपॉन, and this is 1 by 3 raised to the power n minus 4 by 4 equal to into ये हो जाएगा, फोर्थ कट जाएगा, 3 का पावर 1 by 4 रेज टू द पावर 4 बाई 1 by 3 है, ये 1 by 3 का पावर 1 by 4 और रेज टू द पावर 4, और ये है 2 का पावर 1 बाई 4 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू रूट 6 बाई 1। अब देखो ये तो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर n माइनस 4 बाई 4 इज इक्वल टू, ये देखो ये आ जाएगा आपका, ये नीचे ही कर दो तो ये तो कट जाएगा सब, तो ये हो जाएगा 1 बाई 6 इज इक्वल टू रूट 6 बाई 1। अब इसको हटा देते हैं, इट इज ऑल अबाउट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अभी इस 6 को इधर ले जाते हैं, तो ये 6 रेज टू द पावर n माइनस 4 बाई 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 का पावर हाफ, दैट इज 6 का पावर 1 एंड दैट इज 3 बाई 2। सीधे हटा दें, देयरफॉर
n माइनस 4/4 इज इक्वल टू 3/2, 2 से कट गया, दैट इज n माइनस 4 इज इक्वल टू 6, सो n इज इक्वल टू 10, वेरी गुड। therefore थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू NC2, a रेज टू द पावर n माइनस 2 और b रेज टू द पावर 2, तो n हो जाएगा 10C2, a इज हाउ मच, कहाँ है भाई, a इज फोर्थ रूट ऑफ 2 और रेज टू द पावर 10 माइनस है, दैट इज 8 इंटू 1/4 रूट ऑफ 3 होल रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगा आपका ये 10 इंटू 9/2 इंटू 1, और ये हो जाएगा आपका, ये तो 4 से कट जाएगा, ये 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा नीचे ही रहेगा 1/, ये हो जाएगा √3 का पावर 1/4, दैट इज √3, दिस इज √3, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, अब ये हो जाएगा 1 2 से ये कट जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 2/√3, रेशनलाइज कर दो, √3/√3, तो ये हो जाएगा आपको 10 इंटू 9 इंटू 2√3/3, 3 से कट जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपको 60√3 आंसर, 60√3, ये रहा बच्चों आंसर आपका। तो ये है थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होता है। तो आज का ये 4 मार्वेलस क्वेश्चन है जेईई 2023 के प्रैक्टिस के लिए, PYQ खूब प्रैक्टिस करो, खूब मस्त रहो, और अगले साल 2024 के लिए माइंड को बूस्टअप एंड पुशअप करो। अब आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।